श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 3 और 4। तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ। क्षेत्रगयं च अपि माम क्षेत्रगयं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पहली बात कही कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए बात क्या, कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, सबके शरीरों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ, अंतर्यामी हूँ। और इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की डेफिनेशन दे दी कि शरीर और शरीर के ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। शरीर भौतिक प्रकृति से बना है और इसको जानने वाले दो हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जो इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ज्ञान कहलाता है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव और पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। चूँकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं। व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। मैं केवल आपके शरीर का इंडिविजुअल ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं सब शरीरों का ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ, आपके अंदर अंतर्यामी रूप में भगवान विराजमान है। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है तो उसे विज्ञान प्राप्त हो जाता है। मीन्स एनालिसिस करके ध्यान पूर्वक, बहुत समय 13वां अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक समझना है और ध्यान पूर्वक समझ के प्रश्न निकालना है। जब आप जो है इसको समझ लेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। शरीर कर्म क्षेत्र है, कर्म कर रहा है, उसका ज्ञाता मैं हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता है। हम अपने शरीर के ज्ञाता हो सकते हैं, परंतु हमें अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। हमारे विषय में तो जानते ही हैं, पर हमारे साथ साथ बाकी भी शरीरों के विषय में जानते हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, अपने मकान के बारे में, ज़मीन के बारे में सब जानता है। लेकिन राजा न केवल उसे अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। राजा के पास सबका ज्ञान है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं, सबके हृदय में विराजमान है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति, मतलब एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो राजा जो है वो मूल है, सबके बारे में जानता है
पर नागरिक जो है अपने बारे में ही जानता है, सबके बारे में नहीं जान सकता। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं, सारे शरीरों के अंदर उपस्थित हैं, इसलिए सारे शरीरों के परम अधिपति हैं। ये शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं, मतलब बिगिनिंग, मूल बेसिक आधारभूत जो है कंट्रोलर भगवान है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ यह है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इसका इस प्रकार से वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसका स्वामी साथ ही परमेश्वर का वास है। उपनिषद पढ़ेंगे तो हृदय में विराजमान है आत्मा परमात्मा दोनों, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता और समस्त कर्मों के ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जाएगा। वैदिक ग्रंथों में कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, जहाँ पे कि कर्म हो रहा है। कर्म के ज्ञाता मतलब आत्मा, जो कर्म, जिसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, जो कर्म की नॉलेज रखती है। और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता, हमारे कर्मों के ज्ञाता तो हैं ही हैं, पर बाकियों के भी शरीरों के कर्मों के ज्ञाता भगवान है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के विधान की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। मतलब शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, ये तीनों की नॉलेज जो है इसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। अब चाहे मान लीजिए आत्मा परमात्मा एक ही है, पर नहीं, दे आर डिफरेंट। आत्मा डिफरेंट है और परमात्मा डिफरेंट है, और इस बात को समझना ही ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता है, जो शरीर को नहीं समझता और आत्मा को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं विशिष्ट आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होगी। तो मनुष्य को तीन चीज़ों के बारे में जानना है। एक प्रकृति अर्थात जिससे शरीर बना है, दूसरा पुरुष जो अंदर आत्मा बैठा है जो इस प्रकृति को भोग रहा है, और तीसरा ईश्वर ज्ञाता जो प्रकृति और आत्मा दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को जानने वाला है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। चित्रकार पेंटर अलग है, ब्रश अलग है और पेंट अलग है। वह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, ये प्रकृति का भोक्ता जीव है, ये हम समझते हैं सारी बात। और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है, कंट्रोलर भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, शास्त्र उपनिषद 1.12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममय तथा। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। यहाँ प्रभुपाद ने तीनों को ब्रह्म कह दिया, क्योंकि सारे ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए ब्रह्म है।
ब्रह्म मीन भगवान, सारे भगवान के अंश हैं, इसलिए उन्हें जो है ब्रह्म के नाम से पुकारा गया। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा अच्युत। एक का फॉल डाउन होता है, दूसरे का फॉल डाउन नहीं होता है। एक श्रेष्ठ है, दूसरा अधीन है। परमात्मा श्रेष्ठ है, आत्मा उसके अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वे भगवान के शब्दों का खंडन करता है। दोनों को एक नहीं मानना है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि उनका कथन है मैं कर्म क्षेत्र का ज्ञाता भी हूँ, मैं कर्म क्षेत्र का ज्ञाता भी हूँ। जो व्यक्ति सब रस्सी को सर्प मान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं। चूँकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति की प्रभुता पर सामर्थ्य रखता है। इंडिविजुअल सोल हैज़ गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, विद्यमान हैं। यहाँ पर चय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समस्त शरीरों का द्योतक है। वह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों के ही नियामक हैं, दोनों को ही वो कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश करिए कि ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। अब कृष्ण जो है संबंध बता रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर उन्होंने बताया तीसरे श्लोक में कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। क्षेत्रज्ञ एवं परमात्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का एक्सप्लेनेशन देते हैं। जीव अपने क्षेत्र का ज्ञाता है, अपने शरीर के बारे में जानता है, और भगवान सबके क्षेत्रों के ज्ञाता है, सारे शरीरों के ज्ञाता हैं। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजं चापि शुभ शुभे तानि वेति स योगात्मा तत् क्षेत्रम उच्यते। महाभारत के 12वें खंड के 339वें अध्याय 6वां श्लोक है। भगवान को कहा गया है योग आत्मा। भगवान इन शरीरों को क्षेत्र के रूप में जानते हैं कि ये शरीर शुभ अर्थात पुण्य और अशुभ अर्थात पाप फलों के कारण है। ये पाप फल थे या पुण्य फल थे तो भोगने को शरीर मिला, ये नहीं होते तो शरीर की प्राप्ति ना होती। भगवान को सब क्षेत्रों का ज्ञाता कहा गया है। अब ज्ञान की चर्चा आती है। जीव अपना क्षेत्रज्ञ है, अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, और भगवान सबके क्षेत्रज्ञ हैं। इसको भेद कर पाना ही ज्ञान है। इनको डिफरेंशिएट कर पाना, अलग अलग अंडरस्टैंड कर पाना ही ज्ञान है। ईश्वर का, जीव का और प्रकृति का एक जोड़ है। शरीर मिला, उसमें आत्मा परमात्मा दोनों विराजमान हैं। तीनों चीज़ें एक ही जगह उपस्थित हैं, परंतु तीनों के गुण अलग अलग हैं। परमात्मा में कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई उसके अंदर दूषण नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कपड़े को रंग कर देते हैं
तो कपड़ा अलग है और रंग अलग है। इसी तरह परमात्मा आत्मा के साथ विराजमान है, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। भगवान जीव और प्रकृति के संग है, परंतु भगवान ना जीव बनते हैं ना प्रकृति बनते हैं, उनसे अलग है। जीव प्रकृति के संग है, परंतु जीव भी प्रकृति नहीं बन सकता और प्रकृति जीव नहीं बन सकती। न तो दृष्टांत भावतः, वेदांत सूत्र 2 अध्याय 9वां सूत्र। लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक सृष्टि का रंच मात्र भी भगवान को इफेक्ट नहीं करता। भगवान इस भौतिक संसार से दूषित नहीं होते। भगवान का एक डिस्टिंक्शन, एक फर्क, एक भिन्नता मेंटेन होती है मैटर से और जीव से, अर्थात क्षेत्र से और क्षेत्रज्ञ से। अब आती है बात श्वेताक्षर उपनिषद 1 अध्याय 6वां श्लोक। पृथक आत्मना प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस ततस तेनामृता त्वम् एति। इसका भावार्थ ये है कि जब ये जीव अपने को, आत्मा की बात हो रही है, जब ये जीव अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भली भांति अलग अलग पृथक पृथक समझ लेता है और उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ, ये बात जान लेता है, उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, ये बात भी समझ लेता है, तब वह उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आप भगवान के प्रिय बन सको। और वो चर्चा हम 12वें अध्याय के पिछले 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक कर चुके हैं। तब वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है और जन्म और मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है एवं परम शांति और सनातन दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। यह मुक्ति की बात हो रही है। उसके बाद इसी श्वेताक्षर उपनिषद के 1 अध्याय का 9वां श्लोक है, ज्ञायोद्वय अजो ईशनीशो अजा ही एका भोगतम भोग्यार्थ युक्ता। अब ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ है, ज्ञान कम है जीव में और अल्प शक्ति वाला है। पर ये दोनों ही अजन्मा हैं, दोनों का जन्म नहीं होता। इसके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है जिसे प्रकृति कहते हैं। ये भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। जीव भोक्ता बनना चाहता है और प्रकृति जो है उसे भोगने के लिए सामग्री सामान प्रस्तुत करती है। उसके बाद 10वां श्लोक है श्वेताक्षर उपनिषद 1 अध्याय का, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मनो ईशते देव एका। प्रकृति को क्षर मतलब जो नष्ट होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, विनाशील है, और इस प्रकृति को भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी है। विनाशील प्रकृति को अविनाशी जीव भोगना चाहता है। वो अविनाशी जीव जो है अक्षर तत्व है, उसका विनाश नहीं होता है, क्षर नहीं होता। इन क्षर एवं अक्षर, जड़ प्रकृति एवं चेतन जीव समुदाय, इन दोनों तत्वों के ऊपर एक परम तत्व है परमेश्वर, जो कि इन दोनों पे शासन करते हैं। वही उन्हें प्राप्त करने योग्य हैं जो उन्हें परमात्मा को तत्व से जानना चाहिए। उसके बाद इसी का अगला 11वां श्लोक है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा
सर्वप्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म में तत्। मनुष्य भोक्ता जीवात्मा भोग जड़ प्रकृति इन दोनों के प्रेरक को जान लेता है, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिसके ये तीन भेद बताए गए हैं वही समग्र ब्रह्म है, अर्थात जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा तीनों को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो तीनों ही ब्रह्म के रूप हैं। ये बात जो है समझ में आनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं क्षेत्रम चापी माम विद्धि, कि मैं ही क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। मैं ही के साथ भी जुड़ गया, मैं ही और मैं भी। क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर का ज्ञाता आत्मा भी है, शरीर का ज्ञाता परमात्मा भी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिससे ये पूर्ण संसार व्याप्त है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं मेरे से ये पूर्ण संसार व्याप्त है। और 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में हम करेंगे ज्ञान के चक्षु से क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को देखना चाहिए। ये समझना कि ज्ञान चक्षु क्यों, कि शरीर प्रकृति का अंश है और जीव भगवान का अंश। अब जीव जो है वो मेरा अंश है, किसका? वो भी भगवान का अंश है, प्रकृति भगवान के अंश है। तो अगर तुम जो है भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो प्रकृति से विमुख हो जाओगे, पर अगर प्रकृति के सम्मुख हो जाओगे तो भगवान से विमुख हो जाओगे। अब क्षेत्र की संसार से एकता समझनी है कि आपका शरीर संसार का ही पार्ट है, और क्षेत्रज्ञ की जो आत्मा है उसकी भगवान से एकता समझनी है। और वास्तविक ज्ञान हुआ कि आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और जन्म ना हो और संसार की परतंत्रता प्राप्त ना हो, अब आप लिबरेट हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले। अब इसमें जो है एक एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल क्या है, क्या समझना चाहिए? एक राज्य के अंदर राजा जो है वो राज्य के बारे में जानता है, कीप्स ऑल नॉलेज। वो प्रदेश का अध्यक्ष है, उसे सारे प्रदेश का ज्ञान है, वह अपने राज्य के बारे में जानता है। राजा मूल अधिपति है। अब नागरिक भी कुछ कुछ जानता है, पर सेकेंडरी है, गौण अधिपति। राजा प्राइमरी संरक्षक है, सबका ज्ञाता है। नागरिक सेकेंडरी संरक्षण है, अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक अच्युत है, एक च्युत है। एक अपनी पोजीशन पे बना रहता है, दूसरे की पोजीशन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से बार बार बदलती रहती है। एक स्वतंत्र है, अर्थात आत्मा स्वतंत्र है और शरीर उसके अधीन है। जीवात्मा अपने देह क्षेत्र का सेकेंडरी नियंता है, कंट्रोलर है, और प्राइमरी नियंता है भगवान। अब देखिए, अब हम करते हैं श्लोक संख्या 4। तत्क्षेत्रम यत च यादृक च यत विकारी यत च यत सह च ये यत प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु। देखिए यहाँ पर यत शब्द एक बार, उसके बाद फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार आया है। और उसके बाद जो तत् शब्द है, तत् शब्द आया है एक बार, उसके बाद 2 बार आया।
पर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, शृणु। शृणु का मतलब है सुनो, समझो और करो। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो, शॉर्ट में, कि कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, वह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, वे कहाँ से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। शरीर को जानने वाला कौन है और उसके जानने वाला जो है उसके प्रभाव क्या है शरीर के ऊपर। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो। क्या सुनो? कि भगवान कर्म क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को ये जानना होता है कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, ये शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं और वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, मतलब परमात्मा और आत्मा को एक न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने के समान है। एक एक्सपर्ट है, एक इन एक्सपर्ट है, दोनों को एक बता दिया नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप, आपस में संबंध क्या है, उन तीनों की चर्चा हो रही है। भगवान कहते हैं हियर फ्रॉम मी, मेरे से सुनो। किसके बारे में बता रहे हैं? नंबर 1 क्षेत्रम अर्थात शरीर। नंबर 2 शब्द इस्तेमाल किया यतच अर्थात ये जिन तत्वों से बना है, शरीर जिन तत्वों से बना है। फिर यादृका मतलब इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके क्षेत्र का स्वभाव क्या है, इसका हमें ज्ञान फिर मिलेगा 13वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में। फिर 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मिलेगा यथा विकारी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्या आती हैं। फिर 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में मिलेगा फिर यथा शब्द है कि इस शरीर के पैदा होने में कारण क्या है। फिर यथा शब्द इस्तेमाल आया स्वरूप, जो कि स्वरूप के बाद आता है यत के बाद सहा, कि वह नोअर्स ऑफ द फील्ड, मतलब जो क्षेत्र है उसको जानने वाले जीवा के बारे में चर्चा हो रही है। फिर आता है 32वें और 34वें श्लोक के अंदर यत प्रभाव, मतलब उनकी शक्तियों से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, शरीर कैसे प्राप्त होता है, शरीर कैसे बनता है, शरीर कैसे कार्य करता है। तो यहाँ क्षेत्र के बारे में मुख्यतः 4 बातें कही, मोटे तौर पे 4 बातें कही। 1 यच्च अर्थात स्वरूप, अर्थात ये शरीर किन तत्वों से बना है। 2 यादृक च स्वभाव, मतलब ये उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है। यद्विकरी अर्थात इसमें परिवर्तन आते हैं, विकार आते हैं, और 23 तत्वों की चर्चा होगी। और यतश्वत पैदा होने में कारण क्या है, जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति के 7 विकार और 3 गुण। अब क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें जाननी हैं। यह कि क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, अर्थात आत्मा और परमात्मा 2 हैं। और यद प्रभावश्च, कि क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला है, अर्थात आत्मा किस प्रभाव वाला है
उसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में चर्चा होनी है। अब भगवान इसके बारे में अब डिटेल में जब आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये कठिन होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि 23 तत्व क्या है जिनसे शरीर बना है। 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 हो गए। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा में रस लेने वाली रसेंद्रिय और त्वचा। 5 इनके विषय हैं, कान का विषय शब्द, आँख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, जिह्वा का विषय रस और त्वचा का विषय स्पर्श। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, पैर एक इंद्रिय माना गया, हाथों को एक इंद्रिय माना गया, वाक शक्ति अर्थात जीवा में बोलने की जो शक्ति है वो एक इंद्रिय है, और एक है उपस्थ अर्थात मूत्र त्यागने का स्थान, और एक है गुदा अर्थात मल त्यागने का स्थान। ये 23 तत्व हो गए। इन 23 तत्वों से ये क्षेत्र बना है, ये शरीर बना है। स्वभाव क्या है? उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जन्म हुआ है, बड़ा हुआ है, फिर बचपन आ गया, पौगंड आ गया, जवानी आ गई, मध्यावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, फिर मृत्यु हो गई। अर्थात ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। पैदा होने में कारण क्या है, पैदा क्यों होता है? पीछे बताया पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये दोनों के वजह से पैदा होता है। उसके पैदा होने में कारण है ये 2 वस्तुएं, एक पुण्य और एक पाप, दोनों कर्म। अगर ये कर्म के फल ना हो तो आपको भोगने को शरीर नहीं मिलेगा, तो शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। तब शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, तो इस बात पे ध्यान देना है। अब आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक था।